आपके काम की हैं, आपके शहर की हैं, आपके गांव की हैं, तो खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। भारत का कनाडा को करारा जवाब। भारतीय उच्चायुक्त और राजनयिकों को जांच के दायरे में लाने पर सख्त। कहा, भारत विरोधियों को कनाडा दे रहा संरक्षण। दिल्ली में हुई बीजेपी महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेता हुए शामिल। उम्मीदवारों के नाम पर चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे सरकार की मुंबई को बड़ी सौगात। सीएम शिंदे ने की आज आधी रात से 5 नाके टोल फ्री करने की घोषणा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने जनता को राहत देते हुए मुंबई से जुड़े 5 टोल नाके हल्के मोटर वाहनों के लिए किए गए फ्री। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट बैठक में लिया बड़ा फैसला। देखिए, हमारे महायुति सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो चुनाव भी जुमले नहीं है, चुनाव को सामने रख के लिए हुए निर्णय नहीं है। ये आज टोल मुक्त करने का निर्णय जो लिया है वो चुनाव तक नहीं, वो परमानेंट है। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस का दिल्ली में मंथन। राहुल खड़गे के साथ राज्य के कई नेता बैठक में पहुंचे। चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। दिल्ली के नए सीएम आतिशी ने सोमवार को पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर शेयर की तस्वीर। दिल्ली में आप सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने का लिया फैसला। 1 जनवरी तक आप सरकार ने पटाखों के इस्तेमाल पर लगाई रोक। बढ़ती ठंड के साथ दिल्ली में तेजी के साथ बढ़ता जा रहा प्रदूषण का स्तर। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लिया गया फैसला। मंत्री गोपाल राय ने दी मामले की जानकारी। आज से निर्देश जारी हो गया है। अब आज से 1 जनवरी तक दिल्ली के अंदर पटाखों के उत्पादन, भंडारण और जो वितरण है, उसका उपयोग है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे सभी लोगों से अपील है कि हम सब लोगों को जो पोल्यूशन के सोर्स हैं, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो जो पोल्यूशन के सोर्स हैं हम सब मिलकर के उसको नियंत्रित करेंगे, उतना ही दिल्ली के लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। सूरजपुर जिले में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। दरअसल एक केस के सिलसिले में तालिब अन्य पुलिसकर्मियों के साथ कुलदीप को पकड़ने गए थे, लेकिन वो फरार हो गए, जिसके बाद कुलदीप ने तालिब के घर में घुसकर उनकी पत्नी बेटी की हत्या कर दी। साथ ही शव को 5 किलोमीटर दूर तक नहर में जाकर नहर के पास खेत में फेंक दिया, जिसके बाद शव अर्धनग्न हालत में मिले। वारदात के बाद गाड़ी से भाग रहे आरोपी का पीछा किया गया। उसी दौरान पुलिस पर उसने फायरिंग की। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी है। हालांकि घटना से पहले ही आरोपी के घर वाले कहीं भाग चले थे। भीड़ ने एसडीएम से भी मारपीट की है। शहर बंद कराकर सूरजपुर थाने का घेराव किया गया। फिलहाल लोगों ने थाने के बाहर चक्का जाम खत्म कर दिया है। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में पुलिस बल तैनात किया गया। सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख, उसकी पत्नी और 12 साल की बच्ची की हत्या रात में हो गई है। जैसे सूचना मिली तो मैं भी और पूरे दल बल के साथ हम लोग वहां आरोपी गिरफ्तारी के लिए प्रयास करते रहे और रात में भी कुछ संदेह जो गाड़ी का नंबर आया तो उसको हम लोग दौड़ाया और उसको गाड़ी छोड़ के भाग गए। तो गाड़ी तो हमारे कब्जे में आ गई है। और इसके बाद चूँकि लोगों में एक स्वाभाविक आक्रोश था, पुलिस परिवार से चूँकि जुड़ा हुआ था, हम भी इससे दुखी हैं कि हमारे पुलिस परिवार आरोपियों के द्वारा इस तरीके का घटना को अंजाम दिया गया है। ये चिंतनीय विषय है और इसके लिए हम इस प्रकार के चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और लगातार इसमें जो भी आरोपी इसमें हैं हम बहुत शीघ्रता से पकड़ के इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सूरजपुर की घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा। दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। पीसीसी चीफ ने सूरजपुर घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। सूरजपुर की घटना निंदनीय घटना है। कांग्रेस पार्टी से कड़ी निंदा करती है और इस घटना का उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और जिस तरह घटनाएं घट रही है, छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य है। अगर सरकार थोड़ी बहुत भी अगर
सरकार में मानवीयता है तो अभी भी मैं कहता हूं गृह मंत्री का मुख्यमंत्री जी बर्खास्त करें। यूपी के बहराइच जिले के महाराजगंज इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के दौरान हुआ हंगामा, पत्थरबाजी, फायरिंग और हुई आगजनी। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक घायल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद लापरवाही बरतने वाले हरदी थाने के चौकी प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया। कोई भी आपस में उनका मारपीट ना हो, किसी को चोट ना हो, तो संभल के सारी कार्रवाई अभी जो आगजनी हुई उसमें कहाँ क्या चीजें खराब हुई हैं? क्या अभी तक वाहनों की ही आगजनी हुई है, उससे तेजी से काबू पाया जा रहा है, कोई जनहानि नहीं है। वी आर स्पीडीली गेनिंग कंट्रोल ऑफ द होल सिचुएशन। वी हैव मोबिलाइज्ड ऑल आवर फोर्स एंड वी आर ट्राइंग टू डिस्पर्स ऑल द पीपल, ऑल द मिसक्रिएंट्स हु आर क्रिएटिंग। यस, इट इज अंडर कंट्रोल। रविवार की शाम मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस निकालते वक्त हंगामा हो गया। जुलूस के दौरान लोग जयकारे लगा रहे थे और इसी दौरान उपद्रवियों ने जुलूस पर पथराव किया। पथराव के साथ ही कई फायरिंग भी की गई। अज्ञात लोगों ने मूर्तियों पर पथराव किया। विसर्जन के लिए